नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह आपके वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार में हमने स्वरों का अध्ययन किया, आज हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पर आपको सभी प्रकार के वीडियोज मिल जाएंगे। तो आज हम वर्ण विचार में बात करेंगे व्यंजन की। देखिए मित्रों, व्यंजन की अपन बात करते हैं कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। कि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो डेफिनेशन में देखिए आप कि व्यंजन जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सके, स्वतंत्र रूप से नहीं हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसी डेफिनेशन को अपन दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो और उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन बात करते हैं। देखिए मित्रों, व्यंजन जो है प्रकार है व्यंजन के, वो कुल 33 व्यंजन है। संख्या में इनका पूछा जाए आपको तो आपको याद रखना है 33 व्यंजन। और 33 व्यंजन मित्रों कौन कौन से हैं ये भी देखिए आप, अपन बात करते हैं। पूछा जाए तो व्यंजन है 33 और इनके भेदों की बात करें तो अपन एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से जो भेद है वो देखिए आप। व्यंजन 3 प्रकार के जो 33 व्यंजन है। एक का नाम है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखना है 25 और अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखना है 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो याद रखना है 4, दोनों की 4। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं किसे। कि वे ध्वनियाँ या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंते है के स्पर्श से हो। कंठ, तालु, मूर्धा, दंते के स्पर्श से जिनका उच्चारण हो वे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में क्या हो कि कंठे, तालु, मूर्धा, दंते के परस्पर सटाने से उच्चारण हो, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी नाभि से उच्चारण, नाभि से अपन ये भी कह सकते हैं नाभि से उच्चारण। तो इनके आपस में सटाने से होता है अंतस्थ व्यंजन का। और अंतस्थ व्यंजन का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, इसलिए स्पर्श व्यंजन से अलग है अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं कि जब उच्चारण करते समय किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से उच्चारण हो। किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से उच्चारण हो, वो ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श कंठ, तालु आदि के स्पर्श से उच्चारण। अंतस्थ इन आदि के कंठ, तालु आदि के परस्पर सटाने से। और ऊष्म व्यंजन किसी घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु से उच्चारण हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं इनकी ये कौन कौन से हैं, ये अपन बात करते हैं। देखिए इनका मित्रों 25
जो स्पर्श व्यंजन है इनको दूसरा रूप भी है, इनका वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये अपन बात करते हैं। यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन का यदि आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन भी स्पर्श व्यंजन को कहते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ये वर्गों में है क वर्ग, तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, क ख ग और अंग। ये ड़ नहीं है मित्रों, अंग है, ड़ नहीं है, ये अंग है। और ड़ के नीचे लगता है, जैसे सड़क, सड़क में ड़ के नीचे बिंदी लगती है, ये सामने, इसका उच्चारण आधा न और ग जैसा होता है, अंग है ये। ऐसे ही बात करते हैं च वर्ग, च छ ज झ और य, ठीक है। ऐसे बात करेंगे ट वर्ग की, ट ठ ड ढ ढ और ण, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे त वर्ग की, त थ द ध और न। ऐसे अपन बात करेंगे प वर्ग की, तो प फ ब भ और म। यानी अपन ये कह सकते हैं कि क से म तक, क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ क से शुरू होते हैं और म तक होते हैं। तो कुल 25 हो गए, प्रत्येक में 5-5 है वर्ण, तो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। क वर्ग, तो ये देखो ये वर्गों में बंटे हैं, तो इस कारण से स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये अपन देखा पांचों सभी प्रकार है। तो अपन ये हो गया अपना स्पर्श व्यंजन। इसके बाद अपन मित्रों बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन 4 है, 25 स्पर्श व्यंजन देखे अपने, और अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं अपन। देखिए अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन। इसी प्रकार से आपको यदि ऊष्म व्यंजन पूछा जाए तो ऊष्म व्यंजन देखिए, आपको ऊष्म व्यंजन की अपन बात करें स श श है, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और है आगे, तो तीनों से हो गया। इनके उच्चारण स्थान की जो तालव्य है, मूर्धन्य है, दंते के आधार पर स्वरों को विभाजन किया गया है। यह अपन उच्चारण के स्थान पर पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण तब बात करेंगे। तो ये अंतस्थ व्यंजन ये 4 हो गए, और ऊष्म व्यंजन 4 और 25 ये हो गए, तो कुल मिला के व्यंजन कितने हुए, 33 व्यंजन हो गए। अब अपन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पिछले एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, संयुक्त व्यंजन की अपन बात करते हैं। देखिए मित्रों, संयुक्त व्यंजन में से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन कैसा आया है ये अपन बात करेंगे। बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। आपको याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो आपको याद रखना है 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। देखिए कौन कौन से हैं, विषय, त्रय, जय और श्रय, ये 4 हो गए। इसको मित्रों, इस श्रय को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, इसको श्रय को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। तो अपन चारों की बात करते हैं। सवाल यहीं से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ण विचार में से सबसे ज़्यादा सवाल संयुक्त व्यंजन, और दूसरे स्थान पर बात करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा जाता है, जैसे लय का उच्चारण स्थान क्या है, पय का उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। और सवाल कैसे आते हैं ये भी अपन बात करते हैं। सबसे पहले कषय का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करेंगे अपन कषय का। देखिए कषय ये कैसे होता है कि क प्लस स, ध्यान रखना पहले के हलंत है, इसके हलंत नहीं है।
दूसरी बात करते हैं त्रय। देखिए त प्लस र, त के हलंत है, र के नहीं है। बाद में बात करते हैं जय, यहाँ जय है मित्रों, ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ मैं। जय का गय नहीं आता यहाँ पे यहाँ पर जय आता है, जय प्लस ये। बाद में बात करते हैं स्र की, तो ये होता है स प्लस र। अब देखो यहाँ एक देखने के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पहले वाले जैसे क है, त है, जय है, स है, इन चारों की हलंत है, इसके भी हलंत, इसके भी हलंत, इसके भी हलंत, मतलब स्वर नहीं है। इसका मतलब यही है कि यहाँ स्वर नहीं है। और यहाँ देखिए आप सबके अ स्वर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी अच्छा इसमें अ स्वर है। अच्छा एक तो ये तरीका पूछा जा सकता है, जैसे स का सही विश्लेषण क्या होगा, तो क के हलंत और स षटकोण वाला, ये ध्यान रखना है, स षटकोण वाला, जिसको अपन मूर्धन्य स भी बोलते हैं। तो अपन इसका दूसरा विश्लेषण ऐसे भी आ सकता है कि क प्लस स प्लस अ। अब यहाँ देखिए मैंने स के हलंत नहीं था, यहाँ हलंत लगा दिया, क्यों, स में क्या था अ, और मैंने अ अलग कर दिया, तो ये विश्लेषण भी सही है। ऐसे इस तय की बात करें कि त प्लस र प्लस अ, देखिए यहाँ र के हलंत नहीं था, मैंने र के हलंत लगाया है, लेकिन र के आगे क्या लिखा मैंने, अ लिखा है, तो ये र के आगे यदि अ लिखा हो और पहले हलंत हो तो भी चलेगा। इसी प्रकार से ज प्लस य प्लस अ, यहाँ ये के हलंत नहीं था और मैंने यहाँ हलंत लगा के आगे अ लिख दिया, यह में से अ निकाल दिया। ऐसे स का देखिए स प्लस र प्लस अ, यहाँ र के हलंत नहीं था, मैंने यहाँ अ के हलंत लगा के अ अलग से निकाल दिया। तो ये विश्लेषण इनमें से कोई ऑप्शन हो तो इनका इस प्रकार से हो जाएगा, और इस प्रकार के ऑप्शन नहीं हो तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और कैसे सवाल आते हैं ये भी अपन बात करते हैं। देखिए इसको कई प्रकार से सवाल घुमा करके सवाल पूछा जाता है, तो आपको हर प्रकार से ध्यान रखना है। यदि किसी का सवाल हो तो आपको मूर्धन्य से ही ध्यान में रखना है। जैसे अपन देखिए बात करते हैं, जैसे ये आ गया स का सही विश्लेषण क्या होगा, सही विश्लेषण क्या है, ये क्वेश्चन आ गया परीक्षा में। ए में आया है क प्लस स, बी में आया है क स, सी में आया है क प्लस स, और डी में आया है, डी के अंदर अपन बात करेंगे क प्लस स। तो सही उत्तर क्या होगा, क के हलंत है, स के हलंत, ये हलंत नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। क के हलंत, ये देखिए मित्रों क के हलंत होना चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखिए अपन यहाँ पे बात करते हैं कि क के हलंत है लेकिन स ये नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये कर लीजिए आप, ये देखिए आप कि क के हलंत है और स के हलंत नहीं है, तो अपन ने क का सही विश्लेषण पढ़ा तो क के हलंत था और स के हलंत नहीं था, तो इसका ऑप्शन ये होगा राइट, डी। इसी प्रकार से इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका आता है, दूसरे तरीके से भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि केवल रटने से कुछ नहीं होता, सवाल कैसे आते हैं इनकी प्रकृति को भी समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरे तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं, देखिए जैसे किसी का सही विश्लेषण क्या होगा, इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी आ जाता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें स अपन मूर्धन्य आता है, तो इसका ये सही हो जाएगा। ऐसे ही मित्रों अपन बात करते हैं जय की, जय, इसमें भी देखो कैसे आता है कि जैसे जय का दे देते हैं, तो ऑप्शन में अक्सर क्या होता है अपन घे बोलते हैं इसको ज़्यादातर, तो लोग क्या स्टूडेंट्स क्या होते हैं
कि ग प्लस ये करके आ जाते हैं। ग नहीं होता, अपन ने बात की थी ज प्लस ये, और सी में अपन बात करेंगे कि ज प्लस ये, और यहाँ पे अपन बात करते हैं ग प्लस ये। तो देखिए मित्रों, ग तो आता ही नहीं है ज में, और ज प्लस ये ज आता है और ये का हलन नहीं आता, तो राइट ये हो गया। ये भी नहीं हो सकता, दोनों के हलंत है, और इसमें ग और ग आ रहा तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो राइट का क्या होगा, ज प्लस ये। तो मित्रों यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं संयुक्त व्यंजन में से, आपको इसको अच्छी तरह से देखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।